ओके बच्चों, जब अपन छोटे थे तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर सरकमफेरेंस पर अपन ने दो पॉइंट ले लिए, दो खूबसूरत पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और कोई तीसरा पॉइंट अगर अपन ने सरकमफेरेंस पर लिया, है ना, इन द सेम सेक्टर ऑब्वियसली, तो वो जो एंगल सबटेंड होगा, जैसे ये वाला एंगल जो सबटेंड हो रहा है और ये वाला जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये दोनों सेम आते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, याद है ना ये चीज़ सबको? हाँ, ये चीज़ आपको पहली बात तो याद होना चाहिए, विल यूज इट। ठीक है, तो एक बस ये छोटा सा प्रीरिक्विजिट था, बाकी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक सीकेंट है। सीकेंट तो आप समझते हैं, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ए बी। और एक और सीकेंट है हमारे पास जो कि सर्कल को दो लाइंस पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये दोनों सीकेंट आपस में पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक बहुत शानदार सा रिजल्ट होता है ना, समझेंगे अपन। देखिए ये वाली जो सीकेंट है ए बी सीकेंट पे नजर होनी चाहिए सबकी। ए बी सीकेंट को पी पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा है, पी ए और पी बी। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है कि ये पी ए इंटू पी बी, इसका वैल्यू बराबर होता है इसके पी सी इंटू पी डी। मतलब दूसरा सीकेंट जो है ना, वो क्या है, पी सी इंटू पी डी, उसके जो पार्ट्स है उसके प्रोडक्ट के बराबर। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है इन एनी सर्कल। अगर अपने पास दो सीकेंट हो तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट होगा। अब देखिए सीकेंट जो है ना, दो सीकेंट है, मतलब आप में से किसी ना किसी बच्चे को ये सवाल आना ही चाहिए कि सर जरूरी नहीं है कि दो सीकेंट सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करेंगे हमेशा। हो सकता है कि दो सीकेंट सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करें, है ना। सीकेंट नंबर 1 और सीकेंट नंबर 2 ये सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में ये रिजल्ट किस तरह से चेंज हो जाता है वो हम देखेंगे। ए बी और अरे वही है ना, सीकेंट का नाम तो बेटे ए बी है और सी डी था, तो ए बी सी डी अपन देंगे। सीकेंट का नाम ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। इंटरसेक्ट किधर कर रहे हैं, पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तभी आप सेम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी कि ये वाला पी ए और ये वाला पी बी का प्रोडक्ट, मतलब एक सेकेंड में अपन ने क्या करा, पॉइंट पी को सबसे पहले पकड़ लिया। देख रहे हैं आपको, सबसे पहले मैंने पी 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 लिखा हुआ है, तो पी ए इंटू पी बी, यहां पर भी होगा पी सी इंटू पी डी के बराबर। ये वाला रिजल्ट भी हमने शायद जूनियर क्लासेस में पढ़ा है ना। अच्छा देखिए, ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना तो बहुत कुछ ज़्यादा ही आसान है, इट्स वेरी इजी। बट ये वाला प्रूफ हो जाएगा अगर, तो सेकंड वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर वैसे तो इसका प्रूफ मेरे को बताना नहीं चाहिए, है ना, डायरेक्ट रिजल्ट हो गया, आप याद कर लो, क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन चलो प्रूफ देख लेते, प्रूफ काफ़ी आसान है तो देख लेते हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ कि ये पॉइंट जो है ए डी, और नहीं 10वीं में नहीं था ये, लिखो लिखो लिखो, ए डी और ये पी बी सी को मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, ओके एवरीवन, आपको यादें आ जाएगी पुरानी क्लासेस की। इसको मैं एंगल नंबर 1 कह देता हूँ, इसको एंगल नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2, और इसको हम लोग कह देते हैं एंगल नंबर 3, और इसको कहते हैं एंगल नंबर 4। ठीक है, तो क्या आप लोग ये चीज देख पा रहे हो कि एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। इसका रीजन मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे चुका हूँ कि दो पॉइंट्स सेम सेक्टर पर अगर एंगल सबटेंड करते हैं तो वो एंगल का मेजरमेंट बराबर आता है ना। दो पॉइंट्स या सेम कॉर्ड वॉटेवर, तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये डी और बी, इन्होंने क्या सबटेंड करा है, एंगल 1 और एंगल 2 सबटेंड करा है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना, इमेजिन करके ही देखना पड़ेगा, इमेजिन नहीं, साफ साफ दिख रहा है। और सिमिलरली ए और सी ने क्या करा है, एक ये और एक ये सबटेंड करा है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि दो एंगल बराबर आ गए तो डबल ए सिमिलैरिटी लगा दो। वैसे तो तीनों ही बराबर आ गए ना, बिकॉज थर्ड एंगल की बात करोगे आप तो वो क्लियरली दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
तो आप ट्रिपल ए भी बोल सकते हो, लेकिन डबल ए और ट्रिपल ए दोनों एक ही चीज़ है कि भाई दो एंगल बराबर आ गए तो तीसरा एंगल तो झक मार के बराबर हो गई होगा। और अगर ये तीनों एंगल बराबर है तो आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए मैंने जिन बच्चों को 10th में पढ़ाया था तो उनको मैं हमेशा ऐसे ही बताता था कि आप सिमिलर लिखने से पहले हमेशा देख लिया करो कि कौन कौन सा एंगल बराबर है। जैसे ये और ये बराबर है तो इसका वर्टेक्स कौन है, पी बी, तो दोनों तरफ आप लिख लो पी और पी, ठीक है। और ये वन और टू बराबर है ना, तो वन का वर्टेक्स है ए और टू का वर्टेक्स है सी। बचा कौन इधर, इधर बचा डी और इधर बचा बी, तो ये गया डी और बी। अब अपने को कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो पी ए फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, पी ए अपॉन पी सी इज इक्वल टू, ये आएगा सेकेंड टू ए डी अपॉन सी बी। हालांकि मेरे को ए डी अपॉन सी बी की ज़रूरत नहीं है, आई विल इरेज इट, मैं अभी यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए लिख दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड, ये मैं कोई नई चीज़ नहीं है इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, पी डी इंटू पी बी, तो पी डी अपॉन पी बी, सॉरी है ना, ये बीच वाले को मैं हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों से अपना रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो पी डी अपॉन पी बी को ढंग से लिख देते हैं। और सीक्वेंस देख रहे हो आप, इसका मैंने साइड पहले लिया ऊपर हर बार, पी डी अपॉन पी बी, ये आ गया सिमिलर। अपने को फिगर में देखना ही नहीं पड़ा ना कि सिमिलर कैसे ले रहे हैं। अगर फिगर में देख के करना है तो उसका भी तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 10th क्लास में कि आप क्या करो, वन के ऑपोजिट अपॉन टू के ऑपोजिट। ओहो एक सेकेंड है ना, मेरा फोक गिर गया। वन के ऑपोजिट अपॉन टू के ऑपोजिट, ऐसे जो जो एंगल इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि हेंस प्रूव्ड हो गया सर कि पी ए इंटू पी बी, देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। छाप लो जल्दी से प्लीज, कॉपी इट डाउन। अच्छा ये सेकंड वाला जो फिगर है इसमें तो सब कुछ इजीली प्रूफ हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। सेम रिजल्ट इसमें भी एप्लीकेबल है। देखिए न्यू ईयर में आप बिलेटेड बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वैसे तो क्या है इतना ही पुराना थोड़ी हुआ है। न्यू ईयर मेरे ख्याल से 5-6 दिन तक चलता है। हम लोग जब छोटे थे, मतलब क्या हुआ था ना कि हम लोगों ने ये वाला दशक भी देखा ना 1999 तक का। तो मैंने स्कूल जाना किया था 97 से, तो 98 एंड 99 के समय एक गाना रिलीज हुआ था। जब न्यू ईयर आया तो 2000 आ गया तो एक गाना रिलीज हुआ था, देखो 2000 का जमाना आ गया। उसमें काफी बच्चे डांस करते थे, हम लोग भी करते थे। मतलब अभी सोचो 2021 आ गया है, इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम। यूट्यूब पे सर्च करना है ना, उसमें कमेंट्स भी देखना आप, देखो 2000 का जमाना आ गया। इधर वाले फिगर पे आ जाते। देखिए क्या है ना कि ये वाले फिगर पे भी आप क्या कर सकते हो कि दो इमेजिनरी सीकेंट बना सकते हो। जैसे ये वाली सीकेंट जो है आपके सामने ए बी और ये सी डी, ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा सीकेंट यहाँ पे इमेजिनरी बना दूं, देखो ना एक इमेजिनरी सीकेंट मैंने बना दिया, तो ये तो ब्लू वाले सीकेंट से, ये ब्लू वाले सीकेंट से मैं सेम रिजल्ट प्रूव कर सकता हूँ, सेम रिजल्ट इसी तरीके से एकदम। अब ये इमेजिनरी सीकेंट जो है अब ये अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, और एक्चुअल में जो सीकेंट थे वो बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अंदर वाले से जो रिजल्ट आएगा है ना, उसको आप क्लियरली बाहर वाले पर भी लगा सकते हो, है ना। क्लियरली आप उसको बाहर वाले सीकेंट पे भी लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अब क्या होता है ना कि बच्चों के डाउट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर अगर ऐसा हो गया है ना, मान लो किसी दिन ऐसा हो गया कि अपने पास सर्कल है और लेट अस से एक टैंजेंट है, एक सीकेंट है अपने पास और एक टैंजेंट है ना, तब क्या रिजल्ट रहेगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो आप लोगों को एक चीज नोटिस करना है कि मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये A और B तक तो सब कुछ सही था,
यहाँ पे सी आता था और आगे डी आता था, है ना। थोड़ा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे ये सी है और ये डी है। अभी सी और डी पॉइंट जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर समा गए, कोइंसाइड कर गए, मतलब सी और डी दोनों एक ही पॉइंट है अब, तो वो टेंजेंट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो C इज इक्वल टू डी, तो PC और PD दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे भाई, जब C और D एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं तो PC और PD दोनों सेम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PC का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन C बोल देंगे। तो आपका रिजल्ट अभी भी वही है, PA इंटू PB इज इक्वल टू, मैं इसको कैसे याद करता था कि ये PC है और PD भी यही है, तो PC इंटू PC आएगा। तो आप एक टेंजेंट एक सीकेंड के केस में क्या बोल सकते हो कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC स्क्वायर। ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इसका कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, सही बात है साधारण। मेला मूवी का गाना था वो। हम्म, लिखिए यहाँ तक जल्दी लिखिए। तो मैंने आपको टोटल 3 केसेस बता दिए सेकंड के। सो दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 3। आई थिंक वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपने लिख लिया हो। इफ अ लाइन is drawn through a fixed point P is drawn through a fixed point P alpha comma beta to cut the circle x square plus y square is equal to a square. At A and B. Then find the value of PA into PB. ठीक है, try to solve it. सर्कल है अपने पास, सस्ता वाला है ना, काफ़ी आसान सर्कल है। तो एक सर्कल है अपने पास जिसका रेडियस है a और सेंटर क्या है 0,0, और एक पॉइंट है हमारे पास P अल्फा कॉमा बीटा। कट द सर्कल एट A एंड B। ओके, तो एक लाइन अपन ने ड्रॉ करी जो कि सर्कल को A और B पे कट कर रही है, A पर और B पर कट कर रही है ना। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं। अब आपको बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि पी ए इंटू पी बी, सॉरी पी बी ये पूरा है, ये आपको उस वाले फिगर से दिख जाएगा। ये अगर आप पी सी को ड्रॉ करते हो, है ना, अगर आप पीसी को ड्रॉ करते हो, जैसे यहाँ पे फिगर में पीसी नहीं दिया है, तो काश पीसी होता है अपने पास, तो हम लोग डायरेक्टली एक रिजल्ट लिख देते कि पी ए इंटू पी बी पीसी स्क्वायर के बराबर होगा। सही बात है। तो वी विल राइट अ रिजल्ट कि मतलब एक काम करेंगे अपन कि अपने मन से एक टेंजेंट बना देंगे।
एक टेंजेंट बना देंगे और उस टेंजेंट का लेंथ आप निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी टेंजेंट का लेंथ फिक्स्ड पॉइंट से है ना, आप आराम से निकाल सकते हो। तो पी ए इंटू पी बी जो होगा असल में वो पी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। अब पी सी स्क्वायर कैसे निकालेंगे अपन, बताइए। पीसी का लेंथ निकाल लो। अब पीसी का लेंथ हो जाएगा, ये अल्फा कॉमा बीटा को सर्कल की इक्वेशन में रख दो। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर अल्फा डाल दो, वाई की जगह बीटा डाल दो और ये ए स्क्वायर हो गया। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। और ये इसको यहाँ पे रख दो आप। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे पी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, है ना, क्योंकि इसमें आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि हम टेंजेंट खुद से ही बना देंगे। अरे भाई, अगर आप कोई भी एक फिक्स पॉइंट आपको गिवन है, उससे आप कितने टेंजेंट बना सकते हो, दो, मैक्सिमम दो टेंजेंट बना सकते हो। और दोनों का लेंथ जो होगा वो आपको पता ही है, निकल लिख सकते हो ना। इसमें बताया नहीं है कि पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है, ऐसा कह रहे हो आप। अगर आप इनसाइड लोगे तो सर्कल को ऐसे कट करेगा, है ना, ए और बी पे, तब भी आपके सामने क्या आएगा, पी ए इंटू पी बी आएगा। देखो ये बात भी आपकी सही है प्रणव, है ना, कि बताया नहीं है ना, तो आप दो केस ले सकते हो। जब उसने बताया नहीं है तो दो केस ले सकते हो, और जब उसने बोला नहीं है तो अगर उसने स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि पॉइंट अंदर है या बाहर है, तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहे अंदर लेना चाहो चाहे बाहर लेना चाहो, दोनों से पी ए इंटू पी बी का जो वैल्यू आएगा वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वाले का एक कहने का तरीका है कि आप समझ भी जाओ उसको, कि अगर पॉइंट दिया ही नहीं है कि अंदर है या बाहर है, तो इसका मतलब दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा होगा। अब सेम आ रहा है तो चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, अब आपको देखना है कि इधर से भी सेम रिजल्ट है इधर से भी सेम रिजल्ट है, कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है। आसान तो सर यही वाला है, दूसरा वाला जो अपन ने किया है ना। तो अपन इसको क्यों सोचेंगे। एक वो बात भी है कि आप खुद से ही बाहर से ड्रॉ कर दो। अगर वो स्पेसिफिकली बोलता है कि नहीं भाई पॉइंट अंदर से ही, तब अपन अंदर से ड्रॉ करते, तब अपन अपने हिसाब से सोचते। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y equals to 0 along the line x plus y is equal to 1। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना, क्वेश्चन लिखना, काम फटाफट होना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द टेंजेंट, ऑल्सो फाइंड द एंगल that the chord subtends। and the circumference of largest segment। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द सर्कल दिस अलोंग द लाइन। देखिए एक कॉर्ड है, इस सर्कल पे ड्रॉ किया गया है और एक लाइन के अलोंग ड्रॉ किया गया है। तो हमारे पास सर्कल है, करो करो सॉल्व करो, हैंग हो गया सिस्टम। So we have a circle like this. Find the length of the chord to the circle
एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो क्या आप मुझे सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो भाई, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है ना। ये हो गया सर्कल का सेंटर, इसको आप सी बोल दो। फिर बोल रहा है कि एक कॉर्ड अपन ने इस लाइन के अलॉन्ग बनाई है, तो कॉर्ड को आप ऐसा मान लो, ये लाइन की इक्वेशन जो है, मतलब कॉर्ड की इक्वेशन जो है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 गिवन है। जरूरी नहीं है कि आप इसको एकदम परफेक्ट फिगर बनाओ, ये गिवन है। और आपको तो याद भी होगा कि आपके सर ने आपको क्या सिखाया कि जब भी आपको कॉर्ड दिखे और सेंटर पता हो तो आप परपेंडिकुलर तो ड्रॉप कर ही दो फ्री में, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इस परपेंडिकुलर का नाम आप इधर फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एम बोल दो, है ना। और ये दोनों पॉइंट जो है इसको अपन ए बी कह देते हैं, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कि फाइंड द एंगल दैट द कॉर्ड सबटेंड्स एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जर सेगमेंट। पढ़ो, फिर से पढ़ो। फाइंड द एंगल दैट द कॉर्ड सबटेंड्स एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जर सेगमेंट। तो ये कॉर्ड जो है लार्जर सेगमेंट पर कुछ ना कुछ तो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। आपको इतना तो पता होगा कि इस सेगमेंट पर कहीं पर भी एंगल सबटेंड करें, उन सारे एंगल का जो मेजरमेंट है वो सेम होगा, वो सेम होगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों की दोनों सेम होंगे, ठीक है। चलो, तो अपने को क्या करना है, एक ढंग से बना देता हूं मैं। पहले ही अच्छा बन गया था फिगर। ओके, कर लोगे ये क्वेश्चन आप? सोचो सोचो कैसे करोगे। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और ये बात जो है, ये जो ब्लू वाली लाइंस में बना रहा हूं, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनको ज्वाइन कर देते हैं, इनको ज्वाइन कर दो आप। और एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, मान लो, है ना, मान लो ये पूरा एंगल जो है वो 2 अल्फा है। मानने में क्या जा रहा है, पूरा एंगल 2 अल्फा है तो ये अल्फा होगा। ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस, याद है ना। तो ये पूरा एंगल 2 अल्फा, 2 अल्फा को आप ऐसे लिख लो ना, ये इत्तू सा अल्फा और इत्तू सा अल्फा, अल्फा अल्फा ये सेम होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या हो गया, ये 2 अल्फा है तो ये अल्फा हो गया। अब आपको निकालना क्या है, ये अल्फा एंगल का वैल्यू निकालना है। चाहे आप इधर से अल्फा निकाल लो या फिर इस ट्रायंगल से अल्फा निकाल लो, एक ही बात है। मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल से अल्फा निकाल लेता हूं, है ना। सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 0। तो रेडियस आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 और ये भी आ गया 2। तो बस एक साइड पता है और आपको अल्फा निकालना है तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और चीज मैं निकाल सकता हूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है सी एम डिस्टेंस भी मैं निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, लाइन की इक्वेशन गिवन है ना आपको। तो ये पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला ड्रॉप किया है मैंने, वो तुरंत निकल जाएगा। तो सी एम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करेंगे अपन, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है ना, इक्वल्स टू 1 को मैं -1 इक्वल्स टू 0 लिख देता हूँ। 0,2 इसमें डाल दो, तो 0,2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मॉडुलस, ये आ जाएगा आपके पास सी एम का वैल्यू। तो 2 - 1 1 1 अपॉन रूट 2 आ गया आपके पास सी एम का वैल्यू आ गया 1 अपॉन रूट 2। समझ में आया क्या? अब आप आराम से साइन थीटा कॉस थीटा व्हाटएवर जो आपको मैंने लगा दो आप, है ना। मैं साइन अल्फा ही लगाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को हाइपोटेनस पता है और साइड ऑपोजिट पता है। साइड ऑपोजिट क्या है, ए एम। नहीं नहीं नहीं, मेरे को सी एम पता है ना अभी, तो कॉस अल्फा लगाते ना। तो कॉस अल्फा हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू अल्फा अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 2, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ सी एम दैट इज 1/√2, और ये 2 है 2√2। तो कॉस अल्फा का वैल्यू आ जाएगा
1/2√2। ठीक है, तो अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास? cos इनवर्स 1/2√2। लिखिए यहाँ तक जल्दी से, आसान क्वेश्चन था काफी है ना। एक और पॉइंट लिखिए, नोट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, कि हमारे पास सर्कल पे अगर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, इफ वी हैव 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ऑब्वियसली कॉन्साइक्लिक होंगे। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहे हो। तो लेट अस से कि वी हैव 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। इनसे अपन क्या कर सकते हैं, 2 सेकेंड बना सकते हैं ना। ठीक है, मान लो कि हमारे पास 4 पॉइंट्स है जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हो, और एक पॉइंट है सर्कल के अंदर, है ना। वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं है, बट एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो आई विल कॉल इट एज पी बोल देता हूँ मैं ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, कि ऑपोजिट वाले पॉइंट्स को ले लेते हैं ना। ऐसा तो हम लोग देख ही चुके हैं कि ये दोनों अगर मैंने आपके सामने टेंजेंट सीकेंट बनाए, तो पी ए इंटू पी डी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। हाँ ठीक है, आपने लिख लिया तो इसको मिटा लो, है ना। इसके बिना भी अपना काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि हमने ये सेम रिजल्ट जो है यहाँ पे लिख रखा है ना। मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताता, कंफ्यूज हो जाओगे आप। हटाओ, इसके बिना अपन क्वेश्चन करके बताएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, आप लोग बस डायरेक्टली एक और क्वेश्चन लिखिए, इफ द लाइंस कट, इफ द लाइंस की इक्वेशन देखना है ना आपको। लाइंस की पहली इक्वेशन जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। cut the coordinate axis cut the coordinate axis in concyclic points, then prove that। क्या प्रूव करना है आपको? a1 इंटू a2 मॉड इज इक्वल टू b1 इंटू b2 का मॉड। आपके पास टाइम है 1 मिनट का, फटाक से इसको सॉल्व करके देखो।
ओके चलो फोटो बनाते हैं। कुछ चमका किसी को? तो क्या हो रहा है कि हमारे पास दो लाइंस है ना। फर्स्ट लाइन जो है ध्यान से देखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 है, और दूसरी लाइन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन एक लाइन ऐसी, मानने में क्या जा रहा है, कुछ भी मान लो यार, है ना। और दूसरी लाइन आप मान लो कि समवॉट ऐसी है। ठीक है, अब इन लाइंस ने एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रखा है और उन चारों पॉइंट्स को कौन साइक्लिक बता रखा है। सो जस्ट वेट, ये जो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये चारों कौन साइक्लिक है ना। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, मैं एक बार सर्कल ड्रॉ कर दूं तो आई विल जस्ट ड्रॉ द प्रॉपर फिगर। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना। तो मान लेते हैं हमारे पास लाइन नंबर 1 जो है वो है इस तरह से, और लाइन नंबर 2 है कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये दोनों लाइंस जो है वो ए बी सी डी ऐसे 4 पॉइंट्स मान लेते हैं हम। ऑरेंज वाली लाइन ने एक्स एक्सिस को बी पे कट किया, वाई को ए पे कट किया, इसने सी और डी पे कट किया। ठीक है, और ये जो ए बी सी डी पॉइंट है चारों की चारों एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो सर्कल को अपन एक्चुअली अब बनाएंगे। ये सर्कल अपन ने अब ड्रॉ किया है, समझ में आ रहा है आपको। मैं क्या करता हूं कि दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख देता हूं, है ना। लाइन नंबर 1 की इक्वेशन और लाइन नंबर 2 की इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, इसका x इंटरसेप्ट निकालना है मुझे, तो क्या करूंगा, y को 0 रख दूंगा, माइनस सी बाय ए, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा माइनस सी बाय ए1। और इसका इसी लाइन का y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, आप क्या करो, y इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है तो x को 0 रख दो, तो माइनस c1 अपॉन b1, माइनस c1 अपॉन b1, ये आ जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। इसका आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करो, y को 0 रखो, तो माइनस c2 अपॉन a2, तो ये x इंटरसेप्ट आ जाएगा c2 अपॉन a2 का नेगेटिव, और इधर आ जाएगा y को 0 रख दो, तो x आ जाएगा माइनस c2 अपॉन, अरे x को 0 रखेंगे, सॉरी, तो x को 0 रखेंगे तो माइनस c2 अपॉन b2, है ना। तो ये एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया मैंने, तो मेरे को चारों पॉइंट पता चल गए। अब चारों पॉइंट को ध्यान से देखा तो समझ में आया कि वो तेरी ये चारों की चारों सीकेंट है। ये जो पहला वाला सीकेंट है जिसको मैं ग्रीन कलर से बना चुका हूँ वो डीबी है, और दूसरा वाला सीकेंट जिसको मैं ब्लू कलर से बना चुका हूँ वो एबी है। और दोनों सीकेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ओरिजिन पे। किधर कर रहे हैं, ओरिजिन पे। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, है ना। तो वही रिजल्ट मैं आपको लिखवाना चाह रहा था कि कभी भी कोई पॉइंट बीच में आए चार कौन साइक्लिक पॉइंट्स के, ठीक है। अगर मैं ये हटा दूं यहां से, एक सेकंड, है ना, एक साथ हटाऊंगा। देखिए ये पूरा मैंने अगर हटा दिया तो व्हाट वी हैव नाउ इज 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट और बीच में एक पॉइंट है। 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट है और बीच में एक पॉइंट है अपने पास, और जो उन सारे कॉन्साइक्लिक पॉइंट से जो सीकेंट बन रहे हैं उनका इंटरसेप्ट है। तो एक ध्यान से देखना आप, है ना, ये जो ब्लू वाला लाइन है, ब्लू वाली लाइन है, वो क्या है, सेकेंड नंबर 1। ये ग्रीन वाली लाइन क्या है, सेकेंड नंबर 2। और दोनों लाइंस एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करना।
और अगर ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, ओ ए इंटू ओ सी मस्ट बी इक्वल टू ओ डी इंटू ओ बी। ठीक है, ओ ए कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो आप। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो देखिए फटाक से कैलकुलेशन करना है, तो सी वन अपॉन बी वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा सी वन अपॉन बी वन, और होल स्क्वायर का अंडर रूट तो वो अंडर रूट भी हट जाएगा, तो सी वन अपॉन बी वन आ जाएगा ये वाली चीज। और दूसरी वाली चीज क्या आ जाएगी, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने ओ ए इंटू ओ सी लिखा है ना, हाँ सही है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सी वन इंटू बी वन। अब डिस्टेंस है, अरे ये तो सिंपली आपका डिस्टेंस है ना, अब डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए तो अपन ने एक मॉड लगा दिया। ओसी के लिए भी अपन क्या करेंगे, सी टू अपॉन बी टू एक मॉड लगा देंगे, और ओबी के लिए भी हम लोग क्या कर देंगे, सी वन अपॉन ए वन इंटू सी टू अपॉन ए टू। ठीक है, मॉडुलस जो होता है चाहे तो आप अलग अलग लगाओ चाहे आप कॉमन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपके पास सी वन सी टू ऊपर से कट जाएगा, सी वन सी टू कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए वन इंटू ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अब अपने को पता नहीं है ना कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो अपन ने एक मॉड लगा दिया बस, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मॉड अपने आप क्या करेगा ना, अगर कोई नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर देगा। सो दिस इज हेंस प्रूव्ड हो गया अपने साथ तो। ठीक है, एकदम हेलीकॉप्टर माफिक आवाज कर रहा है फैन। एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको आप जल्दी से छाप लेना। ठीक है, जस्ट कॉपी डाउन, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन का सॉल्यूशन है। सही बात है ना, कमेंट पढ़ रहा था मैं आपके, है ना सागर। टू सर्कल सी वन एंड सी टू intersect at two distinct point, intersect at two distinct points P and Q in a plane. Let a line passing through P let a line passing through P meets circle C1 and C2 at A and B respectively. अगला है let y be the midpoint of AB. क्या यूनिक तरीका है कुत्तों का लड़ने का। midpoint of AB and QY meets circle C1 and C2 at X and Z। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल इसका आप सॉल्यूशन देख पाएंगे। Then prove that yx is equal to yz।
ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करें, काफ़ी आसान है। तो भाई हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो कवर किया। अब हम आते हैं सर वो कॉन्साइक्लिक पॉइंट A1 A2 B1 B2 मानेंगे और नहीं A1 A2 B1 B2 मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना दोस्त। दोज आर नॉट कॉन्साइक्लिक पॉइंट। तो देखो ना आपके सामने C1 by B1 करके है, इसको आप छापिए पहले। अगला टाइटल अपन लिखेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल जस्ट फैमिली ऑफ लाइन जैसा है ना। इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनना, पूरी कहानी के तरह है। फटाफट अपन इक्वेशंस लिखेंगे और अपने आंसर आते जाएंगे। बहुत इजी है ये, और इसमें कुछ प्रूफ भी नहीं है। ऊपर वाला क्वेश्चन आपने छाप लिया होगा ना, ये लीजिए लास्ट की 2 लाइन बची है। तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे अपने पास फैमिली ऑफ लाइन, 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइंस गुजर सकती है, इनफाइनाइट। एक ये फिर ऐसे ऐसे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। उसी तरह से 2 सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, 2 सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या मिलता है अपने को, 2 पॉइंट मिलते हैं। और वो दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल। मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में समझाई थी कि इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। लेकिन उन सारे सर्कल्स में से, जैसे ये 2 पॉइंट आ गए अपने पास मान लो, तो इनको हटा देते हैं। अब इन दोनों पॉइंट में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, करोड़ों, लाखों, बहुत सारे, मतलब वी कैन नॉट काउंट। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा सर्कल जो होगा वो क्या होगा, जो इन दोनों के डायमेट्रिकल एंड से बना होगा। वो ऐसे ही बस बता रहा हूं मैं टाइम पास के लिए ना, उसको कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो जैसे अपन लाइंस में क्या लिखते थे, L1 प्लस लैम्डा L2, क्या लिखते थे, 2 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली करोड़ों लाइंस क्या होती है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि L1 को भी वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा और L2 को भी करेगा। तो L1 प्लस लैम्डा L2 को भी करता था। उसी तरह से अपन सर्कल पे भी क्या लिख सकते, सर्कल 1 S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। ये वाली इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले वो तमाम करोड़ों सर्कल्स। ठीक है, और इसको प्रूव भी मैं कर सकता हूं। मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए दोनों सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, दोनों सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। मतलब पॉइंट ए आपने S1 पे डाला तो 0 आ गया, और S2 पे डाला तो लैम्डा टाइम्स 0 आ गया, खटाक 0। पॉइंट बी ये भी दोनों सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, तो आपने यहां पे भी 0 डाला, मतलब यहां पे पॉइंट बी डाला 0 हो गया, यहां पे भी पॉइंट बी डाला 0 हो गया। तो ये S1 प्लस लैम्डा S2 को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए और बी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको और अच्छे से सब कुछ लिखवाऊंगा, डोंट वरी, है ना। अभी तो मैंने कुछ लिखवाया नहीं है। 2-3 सवाल आपके मन में होंगे कि सर S1 प्लस लैम्डा S2 सर्कल ही होगा क्या। पहली बात तो फैमिली ऑफ सर्कल में टोटली आपको 2 टाइप में पढ़ाऊंगा। तो टाइप 1 क्या है कि 2 सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जो तमाम सर्कल्स है उनकी इक्वेशन। तो लिखिए द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, the equation of family of circles which passes through कल आपको छुट्टी मिल गई थी तो आपने मॉड्यूल वगैरह कंप्लीट किया होगा स्ट्रेट लाइन का, ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is given by S1 plus lambda S2 equals to 0। इसको प्रूफ भी कर देंगे ना अपन, इजीली वी कैन प्रूव इट कि
मान लो हमारे पास दो सर्कल्स है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए उसको भी अपन अज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, दिस सर्कल इज S1 equals to 0 and this circle is S2 equals to 0। इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। मतलब मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, है ना, बट आप समझ जाओ, इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। उन सारे सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। इसमें सबसे पहला ख्याल जो आना चाहिए कि लैम्डा का वैल्यू -1 हो ही नहीं सकता है ना। हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा वो आप खुद सोचो, बताइए मुझे, सोचिए, सोच के रख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लैम्डा अगर -1 हो गया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जब तक ये लिख लो। सर मेरा वाला सही है, हाँ आपका वाला गलत था वैसे तो। सर नोट करने दो ना। हाँ भाई करो ना नोट, आराम से करो। ऐसा कुछ नहीं है। S1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy, ऐसा कुछ आएगा। S2 की इक्वेशन भी क्या होगी? x² प्लस y² प्लस 2g1x वगैरह वगैरह, और प्लस लैम्डा टाइम्स है यहाँ पे ना। मान लो लैम्डा का वैल्यू गलती से -1 हो गया, -1 हो गया तो ये x² और ये x² आपस में कट जाएंगे, y² भी कट जाएगा। तो x² और y² ओवरऑल इक्वेशन से ही कट गया ना, तो कद्दू काय का सर्कल बचा? फिर तो वो लाइन आ गई, है ना। सर्कल ही नहीं बचा ना, x² का टर्म कट गया। अब देखिए, इन अबव इक्वेशन लेट S1 is equal to x² plus y² plus 2g1x plus 2f1y plus c is equal to 0, and S2 क्या है? x² plus y² plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0। okay, we can clearly observe that S1 plus lambda S2 is equal to 0 will definitely give us an equation of सर्कल। S1 प्लस लैम्डा S2 हमको डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा, ये फील हो रहा है ना, क्योंकि देखो x² प्लस लैम्डा x² क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 1 x², है ना। यहां लिख लो आप लैम्डा प्लस 1 x², और y² में भी क्या आएगा? यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, तो लैम्डा प्लस 1 या 1 प्लस लैम्डा बोल दो, y² प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, g1 प्लस लैम्डा g2 x प्लस 2 f1 प्लस लैम्डा f2 x प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लैम्डा का वैल्यू -1 हो गया तो x² और y² का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा। मतलब सर्कल की इक्वेशन में x² और y² गायब हो जाएगा अगर लैम्डा -1 हो गया तो। गायब हो गया तो आपके पास फिर x का y का, यहाँ पे y आएगा, x का y का और कांस्टेंट का ही टर्म बचेगा, तो वो लाइन हो जाएगी ना। सर्कल कहां से हो जाएगा? बस लैम्डा का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। नीचे लिखिए, ऑल्सो वी कैन easily prove
by observation that both points A and B will satisfy this equation. Both points A and B will satisfy the above relation. ठीक है, नोट लिख लीजिए. व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -1, द इक्वेशन becomes a straight line. A straight line. ठीक है भाई, काफी थ्योरी लिखवा दी मैंने. और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आपको पता ही क्या हो जाएगी उस समय इक्वेशन. लैम्डा की वैल्यू -1 रख दिया तो 2g1 माइनस g2x प्लस 2 f1 माइनस f2 y प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0. ओके, क्वेश्चन लिखिए. ये आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the point of intersection of s1 equals to 0 and s2 equals to 0 where s1 और s2 जो है वो आपको गिवन है. ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए. आपके पास अच्छा खासा होमवर्क रहेगा आज के लिए. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और s2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है. एक फैमिली ऑफ सर्कल है. passes through the point 0, 0. भाई घर पे अगर पेरेंट्स पूछ रहे कि ऑफलाइन क्लास कब चालू होगी तो उनको बोलो जब सब कुछ सेफ हो जाएगा तो चालू हो जाएगी, है ना. मजबूरी है, दिस इज जस्ट मजबूरी, है ना. किसी को मजा थोड़ी आ रहा है इतना. जब सब कुछ सेफ हो जाएगा तब क्लासेस चालू हो जाएगी, तो इसको इतना टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऑफलाइन कब चालू होगी. कभी कभी पेरेंट्स भी टेंशन लेते हैं, तो उनको समझाओ. अभी कोविड-20 आ गया भाई, है ना, तो देखते हैं मार्केट में उसका कैसा असर होता है. सेटिस्फाई, रुक जाओ. सेकेंड है हैविंग radius is equal to 5 units. Having, देखो मैं आपको एक पॉजिटिव पॉइंट बोल सकता हूँ
जो कि सबसे स्ट्रांग है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो ना आप, क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करना है। मैं आपको इजीली बता दे रहा हूँ, ट्रैवल करते करते आपका रोज़ का 1 से 2 आवर्स वेस्ट होगा ही होगा, तो वो आपका ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है ना। और वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ट्रैवल करना इज़ जस्ट लाइक, फिर उसके बाद जाके रेस्ट करना होता है, आप थक भी जाते हो। यहाँ पे क्या है, आपको बस लंच करना है, डिनर करना है और पढ़ाई करना है। तो इसको आप है ना एज अ पॉजिटिव थिंग यूज़ करें और छापते रहें। 9th, this is tangent to circle. Center lies on x-axis. Center lies on y-axis. Line 4x minus 7y is equal to 10 is normal to the circle. ठीक है, टोटल मैंने आपको 8 पॉइंट इसके लिखवाए हैं। आपको सारे सॉल्व करना है। मैं आपको हल्का सा हिंट दूंगा कि आपको क्या करना है कि ऐसी सर्कल की इक्वेशन लिखनी जो S1 S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो आपको पूरा S1 प्लस लैम्डा S2 लिखना है ना। उसको अच्छे से लिख लेना, मैंने आपको लिखना सिखाया है, वो चीज़ ऐसे लिखोगे आप, है ना। फिर उसमें आपको फर्स्ट पॉइंट बोला है कि दिस सर्कल जो, अच्छा ये दो S1 और S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो करोड़ों सर्कल पास हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा प्यारा सर्कल आपको लिखना है जो कि ओरिजिन से भी पास हो रहा हो। ठीक है, तो ओरिजिन से पास कराने के लिए आप ओरिजिन को सेटिस्फाई करा देना। ओरिजिन को सेटिस्फाई कराओगे तो आपके पास लैम्डा का वैल्यू आएगा, फिर सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। रेडियस 5 यूनिट है तो मतलब आपको g² प्लस f² माइनस c, है ना, इसको 5 के बराबर करना है, आपके पास फिर लैम्डा आ जाएगा। अब g क्या है देखो इधर प्लीज एवरीवन, 2g ये होता है g, x के कोफिशिएंट का आधा g होता है, y के कोफिशिएंट का आधा f होता है। ये हो गया आपका g और f, और c हो जाएगा c1 प्लस लैम्डा c2, c1 माइनस, सॉरी ना, c1 माइनस माइनस आना चाहिए था ना, अच्छा वो तो इसमें आया था, c1 प्लस लैम्डा c2 करेक्ट है। तो उसको यहाँ पे रखेंगे अपन, तब अपने पास 5 से इक्वेट करने के बाद फिर लैम्डा का कुछ वैल्यू आएगा। ऐसे करते करते आपको 8 पॉइंट सॉल्व करना है। क्लास में तो अपन कल करेंगे, लेकिन अगर आप पहले कर लेते हो तो आपको सब कुछ इजी लगेगा। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज फैमिली ऑफ लाइन्स, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो एकदम दिमाग लगेगा ही नहीं इसमें। तो ये आप कर लीजिए। सर्कल के मॉड्यूल को आप सॉल्व कर लो अप टू 50, लेवल 1 सॉल्व कर लो अप टू 50 मत करो, मिक्स क्वेश्चन है ना उसमें। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट थांबा, इसमें कॉनिक सेक्शन एक साथ दे रखा है ना। सर्कल एक कॉनिक सेक्शन होता है वैसे तो, मतलब एक साथ दे रखा है। ओके फाइन, कॉमन कॉर्ड एक काम करो, आप करो, ये आपका होमवर्क है, सेल्फ टेस्ट 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो 1 से लेके पूरा सॉल्व करो कंप्लीट। कौन कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, है? मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, वो लिखूंगा, जो करने हैं वो नहीं लिखूंगा मैं। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कूल। 8th छोड़ देना,
10th छोड़ देना, इलेवेंथ भी छोड़ दो, थर्टीन कर लेना, 14 कर लेना, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ओके, सारे हो जाएंगे, ये 3 छोड़ देना। सेल्फ टेस्ट आप करिए, सेल्फ टेस्ट 1, ठीक है। चलिए, तो 8, 10, 11 छोड़ देना, बाकी आपसे सारे हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।